में डूब गए, नष्ट हो गए। परिणाम क्या हुआ? बोले पाप पुण्य दोनों खत्म हो गया। और ये पाप पुण्य दोनों बंधन का कारण है। पुण्य और पाप दोनों कर्म हैं और कर्म ही बंधन का हेतु है। पुण्य पाप जब दोनों समाप्त हो जाता है तभी जीव को परम शांति की प्राप्ति होती है। वेदों में कहा कि पुण्य पापे विधूय निरंजनः परमं साम्यम् उपैति। पुण्य पापे विधूय, दोनों धुल जाए। गीता में भी भगवान कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। शुभ अशुभ दोनों कर्म, इसीलिए बहुत शुभ कर्म में भी शुभ कर्म करना तो चाहिए, लेकिन शुभ कर्म में फल की आकांक्षा का प्रवेश न हो कहीं भी, नहीं तो वो तुम्हारे बंधन का कारण बने। वो शुभ कर्म ही तुम्हें बंधन में डाल देगा। इसलिए शुभ कर्म करते हुए भी शुभ कर्म के फल की कामना मत करो। इसी को निष्काम कर्म योग गीता में भगवान ने कहा कि यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी रित्य विधीयते। जो कर्म करते हुए भी कर्म के फल की आशा न करे वो वास्तविक त्यागी है, उसी को त्यागी कहते हैं। बाकी नाम के आगे त्यागी लिखने से कोई त्यागी थोड़ी होता है। त्यागी तो यथार्थ में जो कर्म के फल का भी त्याग कर दे। आप दान करो, यज्ञ करो, लेकिन कहीं भी ये कामना मत रखो किसी कोने में कि हमने दान किया तो इसके बदले में हमको कुछ मिले, हमको कोई पुण्य हो, हमारा भला हो, कुछ ना सोचो। हाँ, कदापि नहीं। आप कहोगे महाराज तो फिर ऐसा काम कोई क्यों करेगा? तो ठीक है, तो फिर करो, तो फिर भरो, भोगो, उससे हमसे क्या लेना देना। लेकिन सच्चाई तो यही है कि कोई भी सत्कर्म करो लेकिन उसके पीछे कोई आकांक्षा मत रखो। सत्कर्म करते हुए भी केवल एक भाव बना रहे, गोविंद के चरणों की प्रीति, बस भगवान के चरणों में अनुराग। बाकी फलाभिकांक्षा छूट जाए तो आप निर्मुक्त हैं, आप बंधन मुक्त हैं, आप जीवन मुक्त हैं। महाराज यही जीवन मुक्ति है। जीवन में रहते हुए मुक्त होना, मुक्ति का अनुभव करना क्या है? बोले फलाभिकांक्षा समाप्त हो जाए। गोपियों के पाप पुण्य दोनों समाप्त हो गए। परिणाम क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम।